गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों का कुछ कंसर्न है कि सपोज़ अभी वो कोविड पॉजिटिव हैं कुछ लोग, सो वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे जैसे अभी सबकी क्यूरियोसिटी होती है बिकॉज अभी अगर कुछ सिम्टम आया, फीवर आया, तो पहला क्वेश्चन होता है कि मैं टेस्ट करवा के ये पता कर लूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ कि नहीं। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी म्यूटेंट्स आ रहे हैं, डेल्टा आ गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस। सो पब्लिक में क्यूरियोसिटी ये है कि आई जस्ट वांट टू नो कि मैं अगर पॉजिटिव हुआ हूँ, सो आई एम इन्फेक्टेड विद डेल्टा और डेल्टा प्लस। सो क्या आप या क्या मैं ये अगर पॉजिटिव हुआ हूँ, मेरे पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे को क्या डेल्टा प्लस है या मैं टेस्ट करवा सकता हूँ? सो मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर। पेशेंट कैनॉट गो फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर कोई पेशेंट है, पॉजिटिव है, वो सोचता है कि नहीं मुझे पता करना है, सो पेशेंट कैनॉट गो, पेशेंट कैनॉट टेस्ट इन एनी लैब। लैब्स के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लैब विल डिसाइड कि किस सैंपल को हमको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेलेक्ट करना है। दे आर many criteria depending upon the project, depending upon the availability कि हमें किस सैम्पल्स का सीक्वेंस करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कुछ 3-4 कैटेगरीज बताता हूँ, सो दैट यू जस्ट गेट टू नो कि यस दिस मस्ट बी द क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल मेरे को सैम्पल सेलेक्ट करने हैं सीक्वेंसिंग के लिए, सो ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली जो आज जितने पॉजिटिव आए सब सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए या सीक्वेंसिंग कर डाला। सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हमको कुछ क्राइटेरिया बनाना होता है, लाइक द पर्सन्स हु आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। जो आज एक कोई पॉजिटिव आया, उसके दोनों वैक्सीन लग चुके थे एक मंथ पहले। सो मैं एक कैटेगरी बना दूंगा, मैं ऐसे पेशेंट्स को सेलेक्ट करूंगा, द पेशेंट्स हु आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। और अगर वो पॉजिटिव आए हैं, then that sample will be selected for genome sequencing. सेकेंड कैटेगरी में बनाऊंगा द पेशेंट्स दोज हु आर री-इन्फेक्टेड। उनको 4 महीने पहले हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, एंड नाउ अगेन दे आर कोविड पॉजिटिव। फाइन। सो मैं एक दूसरी कैटेगरी में कुछ सैंपल्स रख दूंगा। दीज सैंपल्स विल बी सेलेक्टेड फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। थर्ड कैटेगरी ऐसी बना सकता हूँ जो यंग एज हैं, 30 to 40 ईयर्स के हैं और कोविड हुआ और बहुत ही सीरियस हो गए, मीन्स लाइक उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, इस टाइप के पेशेंट्स। तो उसमें जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि ये कौन सा वेरिएंट था कि जो इतना इम्यून या इतनी यंग पॉपुलेशन को भी उसने अफेक्ट किया। तो मैं इस तरह की तीसरी कैटेगरी बना दूंगा कि लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो इस कैटेगरी में पेशेंट्स आ रहे हैं, these patients will be go for genome sequencing। या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हुए और पॉजिटिव हो गए, सो उसमें भी ये देखने को मिलेगा। बिकॉज जब हमारे पास इन 4 कैटेगरी के पेशेंट्स के डेटा आएंगे, सो गवर्नमेंट कैन कंक्लूड समथिंग कि डबल वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, कौन सा वेरिएंट है, री इन्फेक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो किसका हो रहा है, तो कौन सा वेरिएंट आ रहा है, उसमें क्या म्यूटेशन आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, देन ओनली वी कैन गेट टू नो। बट अगर हम जाएं लैब के पास और अपना सैंपल दें कि जस्ट प्लीज टेल मी दैट वेदर आई एम हैविंग अ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस और विच स्ट्रेन, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ऐसी लैब ऐसा टेस्ट नहीं करती कि आपका सैंपल जाए just to get to know that whether I am alpha, beta, delta और gamma और delta plus variant। So आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि पेशेंट किस टाइप के वेरिएंट, किस टाइप के म्यूटेशन से अफेक्टेड है। These are the data for the lab, for the health authority, for the surveillance purpose, so that कि उस एरिया में रेस्ट्रिक्शन हो जाए या उस एरिया के लोग को और स्क्रीन किया जाए। बट दिस इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी आप लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बहुत सुनेंगे, बट जीनोम सीक्वेंसिंग इट नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा दैट यू आर कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव। सो होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल एंड यू जस्ट गेट टू नो कि सीक्वेंसिंग किसका किया जाता है, किसका नहीं, बिकॉज सीक्वेंसिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। कॉस्टिंग मैं आपको अगर बताऊं रफली, तो डिपेंडिंग अपॉन द बेस पेयर
इट विल कॉस्ट अराउंड, मैं रेंज आपको बता रहा हूँ, 10,000 से लेके 30,000 40,000 तक पर सैम्पल की कॉस्टिंग आती है। और उसकी एनालिसिस इज़ वेरी मीन्स टिपिकल जेनेटिक एक्सपर्ट, बायोमेडिकल एक्सपर्ट, जो इंजीनियरिंग आती है बायोमेडिकल की, these scientists can only evaluate the type of data which is generated in the genome sequence. So thank you for that. I hope this information is useful. Please like, comment and share कि आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया कि नहीं. Thank you. Have a nice day.